जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमने पहली मैराथन क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की बना दी है पहले से ही। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें उसमें देने की कोशिश की हैं। वो करंट अफेयर से लेकर के देखिए, करंट अफेयर भी हमने उसमें बहुत अच्छे से कवर किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेड के हों, लेखपाल हों या एसआई के हों, तो उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर भी उसमें शामिल किए हैं और उत्तर प्रदेश जो भी स्पेशल बनना था हमने उसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, तो आज फिर एक मैराथन क्लास में लेकर के आ चुका हूं आप लोगों के सामने। ये दूसरी मैराथन क्लास समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले का लिंक हम नीचे दे देंगे। और आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैटर आपको मिलने वाला भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैराथन वीडियो का। ठीक है, तो आपको बता दें इस महा मैराथन में क्या क्या मिलेगा। दूसरी क्लास से पहली क्लास हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको बता दें इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको बता दें हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हम देखेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश के जो कवि हैं दोस्तों उनका जन्म स्थान बता देंगे। ठीक है, उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो सभी कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा होगा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में। फिर तीसरा क्या होगा मैटर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। फिर चौथा क्या होगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। पांचवा क्या होगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। और छठा क्या होगा, लोकगीत कौन से हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख। और सातवां होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यान। तो ये सभी चीजें मात्र एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इससे पहले बता दें दोस्तों कि हमने 12 घंटे की महा मैराथन क्लास चलाई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जिसका सभी का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि के बारे में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए पहले कवि कौन से दोस्तों, अगर पहले कवि की बात करते हैं दोस्तों, गिरिराज किशोर। आप जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई दोस्तों 9 फरवरी 2020 को। कहां पर हुई है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरिराज किशोर की मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहां पर हुई दोस्तों, कानपुर में। ठीक है, और इनका जन्म कहां हुआ था, तो मुजफ्फरनगर में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो गिरिराज किशोर जी हैं दोस्तों, उनकी मृत्यु हाल ही में हुई किस स्थान से संबंधित है, तो मुजफ्फरनगर से दोस्तों। ठीक है, कहां से दोस्तों, मुजफ्फरनगर से। और दोस्तों इनको बता दें किस लिए फेमस हैं, क्योंकि इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचना कौन से, ढाई घर। याद रखेंगे ढाई घर किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर की। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनकी रचना ढाई घर के लिए। और दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया है 2000 में। इनकी रचना है पहला गिरमिटिया के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। पद्म श्री मिला है 2007 में दोस्तों। तो याद रखेंगे इनकी रचना कौन सी, ढाई घर जिसके लिए साहित्य अकादमी, और पहला गिरमिटिया जिसके लिए व्यास सम्मान, और 10 शहर दर शहर, पेपर वेट, यातना घर, जुगलबंदी, नीम के फूल, हम प्यार कर ले, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले कवि हैं नामवर सिंह दोस्तों। इनकी भी मृत्यु 2019 में हुई, यानी कि आप कह सकते हैं जल्दी इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जन्म अगर पूछ ले कहां से संबंधित है, इनका जन्म कहां हुआ, तो चंदौली। चंदौली पता है आपको, धान का कटोरा भी कहते हैं दोस्तों। और ये वाराणसी से कटकर अलग हुआ है। चंदौली में कहां पर दोस्तों, जीयनपुर ग्राम में दोस्तों। अगर आप यहीं कहीं से हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये प्रमुख आलोचक थे। क्वेश्चन आएगा कि नामवर सिंह क्या थे दोस्तों, एक प्रमुख आलोचक थे दोस्तों। और आपको बता दें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1971 में। इनकी रचना कौन सी थी, कविता के नए प्रतिमान। ये भी क्या है, आलोचना ये है। तो इनकी प्रमुख आलोचना कविता के नए प्रतिमान के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1971 का दिया गया है। ठीक है, इनकी रचना छायावाद, इतिहास और आलोचना दोस्तों। तीसरे हैं लल्लू लाल दोस्तों। आपको पता होगा खड़ी बोली के सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, आपको पता होगा इनकी रचना में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लल्लू लाल, इनका जन्म आगरा में हुआ, तो आगरा से है। इनकी रचना कौन सी, प्रेम सागर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेम सागर बहुत बार पूछा था। सिंहासन 32 और बैताल 25 दोस्तों। वही बात करते हैं कवि भूषण की दोस्तों, तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों। भूषण कहां से है, कानपुर से संबंधित है। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक दोस्तों, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगले हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे करके जाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो गबन हो गया, गोदाम हो गया, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए रचनाएं बहुत सारी हैं, कुछ ही बताएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी हमने जो 12 घंटे की मैराथन क्लास उसमें हमने उनके बारे में डीपली पढ़ाया, उसे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया, देखिए उपन्यास सम्राट भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का
वास्तविक नाम क्या है, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता है। चलिए अगले हैं महादेवी वर्मा। देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो फर्रुखाबाद दोस्तों याद कर लेना। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आधुनिक युग की मीरा। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, किस रचना के लिए, यामा के लिए। याद रखेंगे यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, महादेवी वर्मा जी को। और याद रखेंगे महादेवी वर्मा को प्रथम भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया 1982 में। भारत भारती सम्मान दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि भारत भारती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो प्रथम सम्मान किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा को। और दोस्तों इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निहार हो गया, नीरजा हो गया, रश्मि हो गई और इस्मत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इनकी क्या है, रचनाएं हैं। ठीक, किसकी, तो दोस्तों महादेवी वर्मा यानी कि आधुनिक युग की मीरा की। चलिए अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनको कलाधर के नाम से जानते हैं और झारखंडी भी इनको कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं जैसे कामायनी हो गई, कंकाल हो गया, तितली हो गई, इरावती, ध्रुवस्वामिनी, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर दोस्तों। और एक चीज याद रखना कि इन्हें दोस्तों मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इनकी किस रचना के लिए, कामायनी के लिए। दोस्तों कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक चीज बता दें दोस्तों, जो झरना इनकी रचना है, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहते हैं, तो झरना को। ठीक है, चलिए अब 8वें नंबर पर है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। इनके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनकी रचना की बात करते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इनकी आत्मकथा, 4 आत्मकथाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। दोस्तों इन्हीं 4 रचनाओं के लिए, इन्हीं 4 आत्मकथाओं के लिए दोस्तों इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों 1991 में। याद रखेंगे प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को। कब, 1991 में इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया। किसके लिए, तो इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए। क्या भालू के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर के लिए। ठीक है, चलिए अगले हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या, हरिओद इनका उपनाम है दोस्तों। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं की बात कर लें तो चोखे चौपादे, प्रथम प्रसून और दोस्तों प्री प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पारिजात मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बता दें जो ये प्री प्रवास दोस्तों, इससे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। क्या दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको बोला जाता था, तो प्री प्रवास रचना को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा था दोस्तों। और इन्हीं द्वारा लिखा गया, इसलिए इनको खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। इनके बारे में पूछा गया था कि इनका जन्म कहां हुआ है आपके पुलिस के पेपर में, तो याद रखेंगे इनका जन्म झांसी में हुआ था। ठीक, इनको राष्ट्र कवि के नाम से कहते हैं दोस्तों। इनको राष्ट्र कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो भारत भारती रचना निकली थी, इसमें राष्ट्रीयता के बारे में बहुत ज्यादा जोश भरा गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्र कवि के नाम से किसको जानते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को। इनकी रचना की बात करें दोस्तों, साकेत हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर और जयवार। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में रामचरित के बाद दोस्तों, क्या, रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, तो साकेत ही है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती, साकेत, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है मलिक मोहम्मद जासी। दोस्तों आपको पता है जायस अमेठी के थे दोस्तों। ठीक है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें दोस्तों, तो ये भी बस्ती के हैं दोस्तों, बस्ती जिला के हैं। और इनकी रचनाएं हिंदी का इतिहास हो गया, त्रिवेणी हो गए और चिंतामणि दोस्तों, बहुत बार पूछा था। ठीक है, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बलिया में जन्म हुआ था। बलिया सबसे पूर्वी जिला है क्या, उत्तर प्रदेश का दोस्तों। याद करते चलेंगे, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है, याद करेंगे। अब देखिए द्विवेदी का बात करते हैं, इनकी रचनाएं कौन सी है, वितर्क, विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाल भट्ट की आत्मकथा और मेरा बचपन दोस्तों। ठीक है, अगले दोस्तों 14 नंबर के हैं सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आया अंगे। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म कहां हुआ, तो दोस्तों कहां पर हुआ, आपका कुशीनगर जानिएगा। ठीक, कुशीनगर में इनका जन्म, जहां पे कसया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और यहां पर कुशीनगर में ही प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनसे संबंधित क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे इनको दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, क्या, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों अज्ञे जी। ठीक है, और दोस्तों इनकी रचना की बात करें, त्रिपथिका हो गया,
शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी, ये किसके हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृंदालाल वर्मा दोस्तों, इन्हें कहते हैं बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी दोस्तों बोलते हैं, और झांसी में इनका जन्म हुआ। तो याद रखें बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी किसको कहते हैं दोस्तों? तो वृंदालाल वर्मा को। इनकी रचना है मृगनयनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी की रानी। ठीक है, तो ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट है। अगला है राहुल सांकृत्यायन दोस्तों। देखिए राहुल सांकृत्यायन दोस्तों, इनको घुमक्कड़वाद बोलते हैं दोस्तों। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। इनकी रचनाओं की अगर बात कर लें तो सिंह सेनापति, ओल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, मेरी जीवन यात्रा और दर्शन दिग्दर्शन दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले जयनेन्द्र कुमार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ दोस्तों, अलीगढ़। ठीक है, पूर्वोदय, परख, देखिए सुनीता, फांसी, एक राहत तारा और वातायन और त्यागपत्र दोस्तों। ठीक है, त्यागपत्र, ये इनकी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले हैं धर्मवीर भारती। जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ दोस्तों। जैसे गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। धर्मवीर भारती को याद कर लेंगे। वहीं बात कर ले दुष्यंत कुमार, 19 नंबर दुष्यंत कुमार दोस्तों, इनका जन्म बिजनौर में हुआ और इन्हें हिंदी गजलों का राजकुमार कहते हैं दोस्तों। क्या हिंदी गजलों का राजकुमार किसको कहते हैं? दुष्यंत कुमार को कहते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साये के धूप, आंगन में एक वृक्ष दोस्तों, किसकी है? तो दुष्यंत कुमार जी की है, तो याद रख लेंगे। अगले हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, इनका जन्म हुआ बलिया में दोस्तों। बलिया क्या है दोस्तों? सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से लगता है दोस्तों। इनके बारे में बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें देखिए 1997 में व्यास सम्मान मिला, किस रचना के लिए? तो उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के लिए व्यास सम्मान मिला। किसको? 1997 में केदारनाथ सिंह को। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अकाल में सारस के लिए। ठीक, अकाल में सारस इनकी रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2008 में दोस्तों भारत भारती पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, तो याद रखेंगे इनकी रचनाएं। और बता दें दोस्तों, अभी बिल्कुल अभी जमीन तक रही है, अकाल में सारस, बनारस और फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये हैं हमने टॉप 20 कवियों के बारे में देख लिया उत्तर प्रदेश के। अब दूसरा टॉपिक है पत्र पत्रिकाएं दोस्तों। क्या? पत्र पत्रिकाएं हमारा दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। ठीक है, देखिए पहला पत्र कौन सा दोस्तों? उदंत मार्तंड। ठीक है, ये दोस्तों कितनी बार आपके पेपर में छपा होगा, ठीक है, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बहुत बार छपा, इसे याद रखेंगे। देखिए क्यों उदंत मार्तंड क्यों छपा है, तो आपको बता दें ये दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखेंगे। कहां से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। कब? 30 मई 1918-26 को दोस्तों, याद रखेंगे 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि पहला जो हिंदी का मतलब पत्रिका है दोस्तों, ये 30 मई को प्रकाशित हुआ, इसलिए 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। और इसको प्रकाशित किसने किया? तो पंडित जुगल किशोर जी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तो याद रखेंगे, पूछा जाए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? उदंत मार्तंड। अब पूछ ले प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? तो बंगाल गजट है। ठीक है, बंगाल गजट। अब देखिए आपको इसका भी आंसर देना कि बंगाल गजट को प्रकाशित किसने किया। ठीक है, इसके प्रकाशन करता है कौन है दोस्तों? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बंगाल गजट, जो कि पहला पत्र है। ठीक है, पहला पत्र है। ठीक, और हिंदी का उदंत मार्तंड। अगर ऐसे पूछ लें कि भारत का पहला पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। ठीक है, चलिए किसने प्रकाशित किया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दूसरा है बनारस अखबार। देखिए साप्ताहिक है, देखिए ये रेगुलर नहीं निकलता, साप्ताहिक था। 1845 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला पत्र। देखिए वो जो बंगाल गजट है वो पहला पत्र हिंदी का है, मगर उत्तर प्रदेश से नहीं निकला था, वो बंगाल से निकला था। तो पूछेंगे उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है, तो बनारस अखबार हो जाएगा। ये क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में पूछा गया। किसने शुरुआत की? देखिए इसे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद द्वारा शुरू किया गया था और संपादक कौन थे दोस्तों? गोविंद रघुनाथ दत्ते। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा? तो बनारस अखबार बता देना। चलिए तीसरा है सुधाकर दोस्तों, ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ 1850 में दोस्तों। इसका क्या है कि इसका संपादन हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में होता था। ठीक है, दोनों भाषा में होता था, साप्ताहिक रूप से सप्ताह में निकलती थी एक बार, और मोहनलाल मिश्र द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है सर्वहितकारक दोस्तों। ये सर्वहितकारक किसका है? तो ये आगरा से प्रकाशित होता था, 1855 से शुरुआत हुई। संपादक कौन था? तो शिव नारायण जी। कौन दोस्तों? शिव नारायण जी इसके संपादक थे। ठीक, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है तत्वबोधिनी पत्रिका दोस्तों। तत्वबोधिनी पत्रिका ये बरेली संपादित हुई, 1865 में इसका संपादन शुरू हुआ, और किसके द्वारा? गुलाब राय द्वारा। ठीक, बाबू गुलाब राय द्वारा इसका संपादन किया गया। और बता दें ये पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर का प्रचार करती थी, मतलब ब्रह्म समाज का प्रचार करती थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा दोस्तों, इसका प्रकाशन कहां
से हुआ, तो बनारस से होता था। ठीक है, 15 अगस्त 1867 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। अब बता दें, इस पत्रिका के द्वारा पत्रकारिता में नए युग का सूत्रपात हुआ। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि पत्रकारिता में नए युग का सूत्रपात किस पत्रिका के द्वारा हुआ, तो आपको आंसर करना है कविवचन सुधा। दोस्तों चलिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। ब्राह्मण किसकी पत्रिका है दोस्तों? तो आपको बता दें कानपुर से प्रकाशित हुई 1853 में। दोस्तों किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिए मिश्र मतलब क्या? ब्राह्मण। तो याद रख लेंगे मिश्रा जी क्या है? ब्राह्मण से। ठीक है, चलिए मिश्रा जी बहुत प्रताप है, किससे हैं? ब्राह्मण है इसलिए। ठीक है, अगला हिंदुस्तान। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादक कौन है? देखिए दैनिक थी पत्रिका 1885 में, और इसका संपादन किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय से याद रखेंगे कि नीरद नागरी नीरद भी इनकी पत्रिका, और अभ्युदय भी इन्हीं की संपादन में संपादकत्व की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के। ठीक है, चलिए अगला है सरस्वती। आपको पता है सरस्वती दोस्तों 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देखिए इसके बहुत सारे लोग संपादक के रूप में काम किए, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल और श्री नारायण चतुर्वेदी। ठीक है, वहीं बात करें स्वदेश की दोस्तों, और स्वदेश दोस्तों गोरखपुर से प्रकाशित हुई 1919 में। ये राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र कौन सा था? तो स्वदेश था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है प्रताप दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ब्राह्मण था, ठीक है, मिश्र द्वारा। और प्रताप दोस्तों किसके द्वारा? विद्यार्थी क्या होते? बहुत प्रतापी होते दोस्तों, उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता, प्रतापी होते। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला गया कौन सा? प्रताप पत्रिका। ठीक, कानपुर से 1910 में। और दोस्तों मजदूर का 1928 में कानपुर से प्रकाशन भी प्रताप मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला है आज। आज दोस्तों वाराणसी से प्रकाशित हुआ था, कब? 5 सितंबर 1920 का। और इसके जन्मदाता शिव प्रसाद गुप्त, और संपादक कौन थे? श्री प्रकाश जी थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्रांतिकारी कहां से प्रकाशित हुई? झांसी से 1928 में, और इनके संपादक कौन थे? कृष्ण गोपाल शर्मा जी। ठीक है, वहीं बात कर ले हंस की, तो हंस की दोस्तों वाराणसी से संपादित हुई 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। दोस्तों तो इंग्लिश हमने हिंदी दे लिया, थोड़ा अंग्रेज उर्दू दे लेते, उर्दू के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ लिया उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा? दोस्तों उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन सा? क्या बताएंगे? सरदल अखबार है दोस्तों। कहां से हुआ प्रकाशित? तो आगरा से 1846 में। किसने प्रकाशन किया इसका? तो याद रखेंगे इसका प्रकाशन आगरा कॉलेज के प्रोफेसर श्रीफेंक द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? तो सरदल अखबार है। कहां से प्रकाशित हुआ? आगरा से। किसके द्वारा? श्रीफेंक द्वारा। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अगला दोस्तों बात करते हैं कि लखनऊ अखबार दोस्तों, ये लाल जी द्वारा किया गया था, और लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार था दोस्तों। ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार था, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो लखनऊ अखबार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों उद्योग। तीसरा मैटर हो गया हमारा शुरू, उद्योग के बारे में देखें। उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, कहां पर दोस्तों क्या प्रचलित हैं, क्या प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा, 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरा टॉपिक। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए बात करेंगे गंधक व तेजाब व बायोसल्फाइड कारखाना कहाँ है? तो कानपुर में याद रखेंगे। ठीक है, मुझे गंधक और तेजाब का कारखाना कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, अब देखिए सोडा एस और अमोनियम क्लोराइड का कारखाना कहाँ दोस्तों? वाराणसी में है। कांच उद्योग किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद के दोस्तों चूड़ी कंगन आपको पता होगा, मशहूर होंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ दोस्तों? तो रेणुकूट कहाँ पड़ता? सोनभद्र में पड़ता। आपको बता दें कि रेणुकूट में ही दोस्तों हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जिसको हिंडाल्को बोलते हैं, वो स्थित है। और यहीं से दोस्तों एल्यूमिनियम की निकाली जाती है, एल्यूमिनियम की चादर और गोले बनाकर दोस्तों यहीं से आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, मथुरा आदि को भेजा जाता है। कहां से? रेणुकूट से दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हिंडाल्को कहां है? तो रेणुकूट में। ठीक है, चलिए दिया सलाई और सुरमा उद्योग कहाँ का फेमस है दोस्तों? बरेली का। वहीं बात कर ले सीमेंट के कारखाने दोस्तों, सीमेंट के उद्योग कहाँ? तो देखिए कजरहाट हो गया, चुनार हो गया दोस्तों, मिर्जापुर में पड़ते हैं। चुर्क व डल्ला दोस्तों सोनभद्र में पड़ते हैं। और देखिए रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर, कासगंज, ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। रेल कोच कारखाना दोस्तों, तो लालगंज रायबरेली में दोस्तों, ये देश का तीसरा कारखाना है, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों बात कर ले कि रेल का पहिया कारखाना कहाँ है? तो लालगंज में दोस्तों, ये भी रायबरेली में पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दोस्तों कहाँ है? तो नोएडा दोस्तों। और आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दें भारत एक्सप्लोसिव यानी बारूद फैक्ट्री कहां दोस्तों? तो ललितपुर में है। कहां पर दोस्तों? ललितपुर में है। सिंगरौली कोयला खान कहां दोस्तों? तो सोनभद्र में है, सबसे दक्षिणतम जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। अब वहीं बात कर ले दोस्तों इंडियन
तो देखिए ITI जिसको बोलते हैं, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, तो नैनी दोस्तों जहाँ से समय रेखा गुजरती है, रायबरेली दोस्तों हमारे शहर से, और मनकापुर दोस्तों कहाँ पड़ता है, गोंडा। ये 3 जगह है दोस्तों ITI। तेल शोधक कारखाना दोस्तों, एकमात्र तेल शोधक कारखाना है आपका कहाँ, मथुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रख लेंगे, ठीक है। और बात करते हैं फास्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो मगरवाड़ा कहाँ पड़ता है, कानपुर में, और प्रयागराज में दोस्तों स्थित है फास्फेट उर्वरक कारखाना। वही बात कर ले दोस्तों यूरिया उर्वरक कारखाना जो शक्तिमान वाली आती है, ये कहाँ है, तो जगदीशपुर अमेठी में इसका वो है, ठीक है। और वही बात कर ले दोस्तों यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को वाला दोस्तों, इफ्को वाला कहाँ है, फूलपुर कहाँ पड़ता है, फूलपुर कहाँ पड़ेगा, तो प्रयागराज में। और आंवला कहाँ पड़ता है, आंवला देखिए आंवला खाने वाला फल नहीं, ये आंवला बरेली में पड़ता है एक दोस्तों शहर है, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ यूरिया इफ्को वाली दोस्तों कहाँ पर, आंवला और फूलपुर में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो गोरखपुर में दोस्तों, कहाँ है, गोरखपुर में। और दोस्तों अफीम कारखाना कहाँ है, तो गाजीपुर में दोस्तों अफीम कारखाना। और खेती कहाँ होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए बाराबंकी में, ठीक है। अफीम खेती कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो बाराबंकी में दोस्तों खेती होती है। और कारखाना कहाँ है, गाजीपुर में। और यही कार्नवालिस का मकबरा भी है दोस्तों, ठीक, एकमात्र अंग्रेज का मकबरा है। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ दोस्तों, तो मोदी नगर गाजियाबाद में पड़ता है। और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ पे है, तो नरौरा कहाँ, बुलंदशहर में पड़ता है दोस्तों, एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है दोस्तों, तो मथुरा में है, कहाँ है, मथुरा में। और आपको बता दें गाय पे आधारित डेयरी प्लांट कहाँ है, देखिए ऐसे सबकी बात करें तो मथुरा है, और केवल गाय की बात करें तो कन्नौज जाएगा। और देसी घी के बारे में दोस्तों प्रसिद्ध कहाँ है, तो औरैया का देसी घी दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद तहत फेमस है, ठीक है। और कागज उद्योग दोस्तों, कागज और गुड़ दोनों मुजफ्फरनगर का दोस्तों, ठीक है। इत्र उद्योग आपको पता है कानपुर को खुशबुओं का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको इत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक, कन्नौज को, ठीक है। सुरमा उद्योग दोस्तों बरेली, आपको पता होगा सुरमा बरेली का दोस्तों बहुत ही फेमस है, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और चीनी की मिट्टी के बर्तन दोस्तों कहाँ, खुर्जा दोस्तों कहाँ पड़ता है, खुर्जा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैंची खेल का मकान सामान दोस्तों कहाँ का, खेल का सामान और कैंची कहाँ फेमस है, तो मेरठ की। कैंची उद्योग और खेल का सामान कहाँ है, मेरठ दोस्तों। और वहीं कत्था उद्योग दोस्तों कहाँ है, बरेली में। और चिकनकारी दोस्तों कढ़ाई होती है, जरी जरदोजी दोस्तों कहाँ का फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ का। कहाँ का दोस्तों, लखनऊ का चिकनकारी जरी जरदोजी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पत्थर के खिलौने कहाँ फेमस है, तो चित्रकूट के। और वहीं बता दे गजक व रेवड़ी दोस्तों, तो लखनऊ, अगर लखनऊ आए रेवड़ी लेकर नहीं गए दोस्तों तो बेकार है आपका आना, ठीक है। तो लखनऊ आइएगा तो गजक और रेवड़ी जरूर ले जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है पशुओं के सींग व हड्डी से आधारित शिल्प कहाँ है दोस्तों, संभल में दोस्तों। जो पशु के सींग होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनसे शिल्प करके दोस्तों बहुत से अच्छे खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है सिगरेट उद्योग दोस्तों, सिगरेट उद्योग कहां पर, सहारनपुर और गाजियाबाद, ठीक है। चलिए बीड़ी उद्योग दोस्तों बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड में क्यों होता है दोस्तों, आपको बता दें, बुंदेलखंड में जो बीड़ी के पत्ते होते हैं दोस्तों, तेंदू के पत्ते होते हैं, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, वो बहुत ही सुलभ मात्रा में मिल जाता है दोस्तों, इसीलिए बुंदेलखंड में बीड़ी उद्योग फेमस है, ठीक है। लोहे के बांट जो होते हैं दोस्तों, बांट आप जानते हो तराजू जिसमें तौले जाते हैं, उनके लिए बांट का प्रयोग किया जाता है, 1 किलो 2 किलो। उनका उद्योग कहाँ है, तो सहारनपुर और आगरा में बांट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। पीतल की मूर्तियां दोस्तों, पीतल के बर्तन और मूर्तियां दोस्तों, देखिए पीतल की मूर्तियां आगरा दोस्तों, आगरा फेमस है पीतल की मूर्तियों के लिए, ठीक है। अब आप बताइएगा पीतल के बर्तन कहाँ फेमस हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पीतल के बर्तन कहाँ के फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला है चौथा नंबर, क्या मेले के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से दोस्तों, तो कौन कौन से हैं तो ये बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में, ठीक है। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में दोस्तों। सबसे कम बारिश होती है मथुरा में, तो वहीं सबसे ज्यादा मेले भी लगते हैं, ठीक है। देखिए बारिश कम होगी तो मेले ज्यादा लगेंगे, अगर मेले बारिश ज्यादा होगी तो भैया मेले कहाँ लग पाएंगे ना, तो इस तरह याद रखेंगे। कब सबसे कम बारिश होगी मेले ज्यादा लग जाते हैं, कहाँ, मथुरा में। दोस्तों सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहाँ पर, पीलीभीत में दोस्तों सबसे कम मेले लगते हैं। तो कुछ मेलों के बारे में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए पहला कुंभ मेला, ये प्रयागराज में लगता है, ठीक है। इसको दोस्तों महाकुंभ कह दिया गया, ठीक है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा मेला है, क्या सबसे बड़ा मेला है विश्व का। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों आपको बताना है इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी, ठीक है। तो याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दूसरा मेला है माघ मेला दोस्तों, ये भी प्रयागराज में लगता है। और आपको बता दें ये 6 साल को छोड़ 6 साल बाद नहीं लगता, ठीक, 6 साल में नहीं लगता, क्योंकि उस साल क्या होता है कुंभ, और जब अर्धकुंभ लगेगा दोस्तों तो उस साल इसका आयोजन नहीं किया था। माघ मेला कहाँ है, तो प्रयागराज में। ककोरा मेला दोस्तों बदायूं लगता है, जिसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा था दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहते हैं, ककोरा मेला को, जो कि बदायूं में लगता है दोस्तों। और बदायूं में सबसे ज्यादा क्या, गंगा तट है ना, सबसे ज्यादा गंगा बदायूं से निकलती गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं, ठीक। अगला है रामनगरिया मेला दोस्तों, कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में, जहां महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और गंगा तट पे लगने वाला ये मेला है दोस्तों, रामनगरिया मेला। याद रखें रामनगरिया कहाँ, फर्रुखाबाद दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला मेला कौन सा है, बटेश्वर पशु मेला दोस्तों। बटेश्वर मेला दोस्तों देखिए सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में लगता है।
लगता है। और बटेश्वर पशु मेला दोस्तों फेमस है, आगरा में लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल के द्वितीया को लगता है। ठीक है, वही ददरी पशु मेला की बात कर ले तो बलिया में लगता है। बलिया जगह है, सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ददरी पशु मेला बलिया में। ठीक है, सरधना व नौचंदी दोस्तों, नौचंदी मेला आपका कई बार पूछा गया है। तो नौचंदी कहाँ लगता है दोस्तों? मेरठ में लगता है। कब लगता है? तो नौचंदी में चैत में 1 माह तक ये लगता है दोस्तों, बहुत बड़ा मेला है। नौचंदी मेला फेमस है, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है हरिदास जयंती मेला दोस्तों, आपको पता है हरिदास कहाँ? वृंदावन के निधि वन में लगता है हरिदास जयंती मेला। देवा शरीफ मेला दोस्तों बाराबंकी में दोस्तों लगता है देवा शरीफ का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला और मकनपुर मेला कहाँ लगते हैं? तो फर्रुखाबाद में लगते हैं दोस्तों। ये सभी मेला कहाँ लगते हैं? फर्रुखाबाद में। सैयद सलार का मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सैयद सलार की मजार दोस्तों कहाँ पर? बहराइच में। ढाई घाट, ठीक है, ढाई घाट मेला कहाँ? शाहजहांपुर दोस्तों, शाहजहांपुर। और परिक्रमा मेला दोस्तों नैमिषारण दोस्तों, ठीक है, कहाँ पड़ता है नैमिषारण? तो सीतापुर में पड़ता है, यहाँ पर परिक्रमा मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, तिगरी मेला कहाँ? अमरोहा दोस्तों, अमरोहा क्या ढोलक फेमस है। और खारी झल्लू मेला दोस्तों बिजनौर में, कहाँ दोस्तों? बिजनौर में खारी झल्लू मेला लगता है। और गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? खीरी लगता है, लखीमपुर खीरी में दोस्तों। और लखीमपुर खीरी आपको पता सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए बल सुंदरी देवी मेला कहाँ? अनूप शहर में दोस्तों, बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, बल सुंदरी, बल से बुलंदशहर ना, तो बल सुंदरी बुलंदशहर, तो ऐसे याद कर लेंगे। कलिंजर का मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बांदा में लगता है। और ठीक है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है? बांदा में दोस्तों, कलिंजर किला भी बांदा में ही है दोस्तों। ठीक है, कजरी मेला कहाँ लगता है? महोबा में। क्या? महोबा में। और देवी पाटन मेला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है नवरात्रि गढ़गौर और कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। ठीक है, और अगला मेला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नकटैया का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? चेतगंज वाराणसी में है। और रथ मेला दोनों के दोनों मेला कहाँ रखती है? वाराणसी में। ठीक है, नकटैया याद रखेंगे। शाकंभरी मेला सहारनपुर दोस्तों, शाकंभरी देवी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है? सहारनपुर में लगता दोस्तों, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। खिचड़ी मेला दोस्तों गोरखपुर में लगता है, खिचड़ी मेला कहाँ? गोरखपुर में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामायण मेला कहाँ कहाँ लगता है दोस्तों? अयोध्या होगा, चित्रकूट होगा, श्रृंगेरपुर में रामायण मेला लगता है। और सोरो मेला कहाँ लगता है? सोरो मेला कासगंज दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। झूला मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा और अयोध्या में लगता है। विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर में लगता है। और बात कर ले दोस्तों देव छठ मेला मथुरा में। सुलहकुल महोत्सव दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, सुलहकुल महोत्सव कहाँ? आगरा में। राम बारात महोत्सव दोस्तों आगरा में। काम्पिल महोत्सव दोस्तों, काम्पिल कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में पड़ता है, इसलिए फर्रुखाबाद याद रखेंगे। कजरी महोत्सव कहाँ? मिर्जापुर में दोस्तों, कजरी महोत्सव कहाँ? मिर्जापुर में, याद रखेंगे। और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया था? प्रयागराज में दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 गोरखपुर में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब अगला है दोस्तों नृत्य। क्या? नृत्य के बारे में देखेंगे दोस्तों, 5वां चैप्टर क्या है? नृत्य है हमारा। ठीक, नृत्य से देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। चलिए दोस्तों देखते हैं, 5वां दोस्तों है हमारा नृत्य। ठीक है, तो नृत्य कौन सा है दोस्तों? देखिए पहले हम एक एक करके देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अलग देख लेंगे और फिर अलग देख लेंगे। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के अलग देखेंगे। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ख्याल नृत्य कब मनाया था दोस्तों? जब पुत्र जन्मोत्सव के समय दोस्तों ख्याल नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों याद रखें कि ख्याल नृत्य किसका ख्याल आता है दोस्तों? है ना, तो पुत्र का ख्याल आता है। तो क्या होता है? पुत्र जन्मोत्सव पे ख्याल नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ख्याल नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? कहाँ? बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किस पे? पुत्र जन्मोत्सव पे। ठीक है, और याद रखें धुरिया नृत्य कौन करता है दोस्तों? बुंदेलखंड में। ठीक है, ये पूछ देखें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछे धुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड में। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? कुम्हारों के द्वारा। ठीक, कुम्हार प्रजाति होती है दोस्तों, जाति होते उसके द्वारा धुरिया नृत्य किया जाता है। अगला दोस्तों है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सहरा भी बोलते हैं, सायरा भी बोलते हैं, सायरा भी नृत्य बोलते हैं। ये फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। देखिए क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है बुंदेलखंड में दोस्तों पानी वानी व्यवस्था होती नहीं। अगर फसल अच्छी होगी दोस्तों तो वहाँ किसान बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और जब खुश होते हैं मतलब कटाई के समय। ठीक है, अब कट गया पूरा जो फसल है कट गई और घर तक पहुंच गया अनाज, तो बहुत खुश होते हैं दोस्तों। उसी के उपलक्ष्य में सहरा या सायरा नृत्य किया था। तो बुंदेलखंड में सहरा या सायरा नृत्य किससे होता है? देखिए सहरा से पैरा याद रखना, पैरा किससे होती है? फसल जिसको आपको पता है धान के जो वो होती है उसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, जब उससे धान निकाल लिया था। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ होती है? फसल कटाई पर होती है। ठीक है, चलिए घोड़ा नृत्य किसके द्वारा होता है दोस्तों? मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं घोड़ा नृत्य। ठीक है, राई या मयूर नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, राई या मयूर नृत्य। अगला है दीप नृत्य दोस्तों, तो थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज द्वारा किया जाता है। कौन सा? दीप नृत्य। वही बात करते हैं पाई डंडा नृत्य दोस्तों, तो डंडा उंडा लेकर के दोस्तों नृत्य होता है, अहिर समाज द्वारा भी ये भी किया जाता है दोस्तों। कहाँ?
बुंदेलखंड क्षेत्र में अहिर समाज द्वारा। ठीक है, अगला है कार्तिक नृत्य। अब देखिए इसमें कृष्ण और गोपी बनकर दोस्तों ये नृत्य होता है, इसको हम कार्तिक नृत्य कहते हैं। अगला है बरेंडी नृत्य। आपने देखा होगा लठमार होली देखा होगा दोस्तों, उसी तरह से ये नृत्य होता है दोस्तों अहिर समाज द्वारा। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में बरेंडी नृत्य किसके द्वारा? अहिर समाज द्वारा, लठमार होली के तरीके से। ठीक है, अगला है कांडा नृत्य। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए ये विवाह उत्सव का होता है, धोबी समाज के यहाँ जब विवाह होता है दोस्तों तब ये कांडा नृत्य का आयोजन किया था। अगला है देवी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगर कहते हैं मिर्जापुर या सोनभद्र क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो आपको बता दें एक कर्मा क्या है जनजाति दोस्तों, कर्मा व शीला नृत्य होता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी कर्मा एक नृत्य दोस्तों और शीला नृत्य किसके द्वारा? खरवार जनजाति द्वारा किया था। ठीक है, वहीं ठडिया नृत्य है, ये सरस्वती जी के ऊपर होता है, उनके चरणों में समर्पित किया था। ये नृत्य को दोस्तों ठडिया नृत्य बोलते हैं, याद रखेंगे कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। अगला है चौला नृत्य। देखिए चौला नृत्य क्या है? ये भी अच्छी वर्षा और फसल हेतु दोस्तों, जब फसल कटाई पे हमने बताया था एक सहरा नृत्य है जो कि बुंदेलखंड द्वारा फसल कटाई किया था और फसल हेतु ही दोस्तों अच्छे फसल के लिए दोस्तों ये नृत्य भी होता है चौलर नृत्य। ठीक है, ये किसके द्वारा? तो दोस्तों आपको बता दें ये मिर्जापुर और सोनभद्र द्वारा। ठीक है, और अगला है ढरकराही नृत्य। कौन सा होता है दोस्तों? जनजातियों द्वारा किया जाता है। वहीं छोलिया नृत्य क्या होता है दोस्तों? राजपूतों द्वारा किया था, तलवार और ढाल लेकर राजपूतों द्वारा किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला दोस्तों ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं उसके बारे में बता दें। अब देखिए रास नृत्य होता है, यह रामलीला के समय होता है दोस्तों। किसके समय? रामलीला के समय रास नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगले बात कर ले दोस्तों, दूसरे नंबर पे एक होता है झूला नृत्य। अब देखिए झूला का पड़ता है सावन में, तो आपको बता दें श्रावण मास में मंदिरों में झूला नृत्य होता है दोस्तों। ठीक है, अब मयूर नृत्य दोस्तों ये भी होता है कहां पर दोस्तों? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, लठमार होली आपको पता है कि बरसाना और नंदगांव में होता है, बरसाना ज्यादा फेमस दोस्तों, लठमार होली याद रखेंगे ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला नृत्य ये बहुत ज्यादा पूछा गया, कई बार इंपॉर्टेंट है कि 108 दीपों का पिंजरा होता है दोस्तों, महिलाएं उसे सर पे रखती हैं फिर ये नृत्य को करती हैं, इसको हम बोलते हैं चरकुला नृत्य। कहां संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से। याद रखेंगे चरकुला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। कैसे? 108 दीपों का पिंजरा होता है जिसे सर पे रख के करती हैं, कहां पर? ब्रज क्षेत्रों में दोस्तों। और घड़ा नृत्य होता है दोस्तों, घड़ा रख के। ठीक है, वही बात कर ले अवध क्षेत्र के नृत्य दोस्तों, तो फरुहाई नृत्य और दोस्तों नटोरा या नटुआ नृत्य। आपको पता होगा जब लड़के शादी होती है, बारात चली जाती है दोस्तों, तो वहां पर महिलाएं लड़कों का वेश धारण करके दोस्तों, ठीक है, हास परिहास द्वारा ये नृत्य आयोजित किया जाता है। मतलब जब किसी लड़के की बारात होती है दोस्तों, बारात विदा हो जाती है, तब क्या होती है महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके ये नृत्य करती हैं दोस्तों ये। ठीक है, और जोगनी नृत्य दोस्तों ये भी आपका कहां से? अवध क्षेत्र से संबंधित है। और कालाबाजी नृत्य ये भी अवध क्षेत्र से ही संबंधित है। अब कुछ हम लोकगीत की बात करते हैं दोस्तों, लोकगीत यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। छठवां हमारा टॉपिक है, 5 टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए लोकगीत की बात करते हैं। देखिए कौन कौन से लोकगीत, जैसे कजरी हो गया, बिरहा हो गया, नकटा हो गया, चौलर हो गया, झूमर हो गया, गारी हो गई, बधाई हो गई, है ना, सोहर हो गया, आल्हा हो गया, झूला गीत हो गया, पनवारा हो गया, लावड़ी हो गया, बसंती हो गया, कराही हो गया, भ्रतहरी हो गया, पूर्ण भगत हो गया, कव्वाली, ये सब उत्तर प्रदेश के क्या है? प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, मगर कौन कहां पे होता है इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। पहला क्वेश्चन, कजरी दोस्तों कहां गाया जाता है? कजरी दोस्तों मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में सावन के महीने में दोस्तों, ये सावन का महीना ही चल रहा है, तो इस समय दोस्तों मिर्जापुर और वाराणसी में कजरी गाई जाएगी दोस्तों। सोहर देखिए, सोहर दोस्तों समझिए, बच्चों पूर्वांचल में होता दोस्तों सोहर गाया था, और बच्चों के जन्म महोत्सव जब बच्चे का जन्म होता तब गाया था सोहर दोस्तों। और आपको बता दें बच्चों के जो लड़के के जन्म पे दोस्तों, बच्चे के जन्म पे क्या होता है? ख्याल नृत्य होता है। तो ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए गाया क्या जाएगा? सोहर गाया जाए, और नृत्य कौन सा होता है? ख्याल नृत्य। चलिए अगला है आल्हा। अब बता दें दोस्तों आल्हा कहां होता है? बुंदेलखंड में गाया था, वीर रस का सबसे लोकप्रिय गीत है आल्हा दोस्तों। ठीक है, आल्हा याद रखेंगे बुंदेलखंड में। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पुलिस में। ठीक है, अगला है रागनी व ढोला दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से गाया जाता है। और अगला है लावड़ी व बेहतर बील दोस्तों, ये रुहेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। रुहेलखंड दोस्तों कौन सा? बरेली क्षेत्र। ठीक है, अगला है इसुरी फाग दोस्तों, ये बुंदेलखंड में होता है। और हल्दौल व पनवासा दोस्तों, ये भी बुंदेलखंड में ही गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं दोस्तों आखिरी टॉपिक उत्तर प्रदेश का दोस्तों, इसमें क्या होंगे? प्रमुख बाग देखेंगे, कहां पे कौन सा बाग स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कौन सा बाग स्थित है। चलिए देखते हैं। पहला दोस्तों सिकंदर बाग कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। वहीं बनारसी बाग की बात कर ले दोस्तों, ये भी लखनऊ में है। ठीक, बनारसी बाग बनारस मत कर देना, पूछ ले जाए। ठीक है, दिलगुसा उद्यान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में ही है दोस्तों। बात कर ले खुसरो बाग की, तो खुसरो बाग कहाँ दोस्तों? तो प्रयागराज में होगा। मेहंदी बाग दोस्तों कहाँ होगा? तो झांसी में दोस्तों। और गीता वाटिका गोरखपुर में। क्या? गीता वाटिका कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। अगला है मेहताब बाग कहाँ है? तो आगरा में दोस्तों। स्वामी बाग कहाँ है? तो ये भी आगरा में। और स्वामी बाग ये भी
आगरा में ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कोठी खास बाग। ये कहाँ है? रामपुर में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पर? रामपुर में पड़ता है कोठी खास बाग। अगला है मुंशी प्रेमचंद उद्यान। कहाँ है? गोरखपुर में है दोस्तों। बिस्मिल उद्यान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। और ऋषभ देव राजघाट उद्यान कहाँ है? तो अयोध्या में पड़ता है दोस्तों। वहीं फूल बाग की बात कर लें तो कानपुर में पड़ जाएगा। और बादशाही बाग की बात कर लें तो आगरा में पड़ेगा। राम बाग भी आगरा में पड़ेगा। और आपको बता दें हमारे रायबरेली में कौन सा है दोस्तों? इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पतिक उद्यान, जिसको हम इंदिरा गार्डन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कहाँ है? रायबरेली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ उद्यान थे। आपको बता दें कि दोस्तों जो राम बाग है भारत का सबसे पुराना बाग है, जिसका निर्माण मुगल शासक बाबर ने ही करवाया था दोस्तों 1528 ईस्वी में आगरा में करवाया था। क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे पुराना बाग कौन सा है? तो राम बाग है। कहां पर है दोस्तों? तो आगरा में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो मुगल शासक बाबर द्वारा। कब? 1528 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। जाइए वहां पे बहुत सारे पीडीएफ पहले पढ़ी। और दोस्तों ये हमने पहली मैराथन वीडियो डाल दी, पूरे 3 मैराथन में दोस्तों हम पूरा हिंदी देखने वाले हैं। तो पहली दूसरी मैराथन क्लास हम डाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसे जरूर देखिएगा क्योंकि 3 मैराथन क्लास में पूरी संपूर्ण हिंदी समाप्त करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक 12 घंटे की वीडियो हमने ये बनाई थी दोस्तों, इसे भी आप अवश्य देखिएगा। इस मैराथन क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा? हिंदी भाषा का इतिहास, यानी कि हिंदी की जो 5 भाषा हैं और हिंदी 18-17 बोलियां हैं उनके बारे में, और हिंदी कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से निकली है, सब कुछ इसमें बताया है। उसके अलावा दोस्तों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, ये भी सभी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी पुरस्कार हैं, चाहे ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, ठीक है, सलाहकार सम्मान हो, भारत भारती सम्मान हो और मंगला प्रसाद पारदोषी सम्मान, सब कुछ इसी में। और हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम रचना, प्रथम कवि, इस प्रकार के 125 फैक्ट दोस्तों वो भी इसी में शामिल हैं। तो इन दोनों वीडियो अवश्य देखिएगा। इन सभी का लिंक हम दे देंगे नीचे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पहला पार्ट था उसे भी आप अवश्य देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।